उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यानी कि संजय निषाद बीजेपी से बगावती तेवर उनके दिखाई दे रहे हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी और एशियन न्यूज ने उनके साथ बातचीत भी अब की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप सुन लीजिए। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं जो अपने बयान की वजह से इस समय चर्चा में हैं। संजय जी, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या संजय निषाद संतुष्ट नहीं है क्या गठबंधन में? नहीं, ऐसा नहीं है। हम संतुष्ट हैं। कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट करना चाहते हैं, समाज को गुमराह करना चाहते हैं। तो मित्र होने के नाते तो बताना ही पड़ेगा ना कि भ्रम में है कि वो भाजपा का नाम बेच रहे हैं कि मैं भाजपाई हूँ और काम सपा का कर रहे हैं। क्योंकि इतने बड़े चट्टान के रूप में आज पीडीए के खिलाफ निषाद पार्टी खड़ी हुई कि फर्जी पीडीए है और असली पीडीए, पीड़ित दुखी अपमानित है, निषाद है, ये खड़े हैं उनके खिलाफ। अब इतना बड़ा काम हो गया कि उनकी हवा निकाल लिया। आज 3 महीना से पूरा माहौल बनाए हुए थे। अब फिर उसके बाद ये छुटभइये नेता इनमें कह रहे नहीं, ये जो है इस तरीके उस तरीके से अपमान के जय निषाद राज के नारे को भगाएंगे, कहेंगे ठीक नहीं है, तो कार्यकर्ता तो नाराज होगा ना कि भाजपा के कुछ छुटभइये नेताओं से शिकायत। भाई वो तो भाई ऑडियो हमें सुनाएंगे तो दुख होगा ना। आज के दिन में कहते साहब हम लोग अब मुखर हो जाएंगे, विरोध में आ जाएंगे, तो हमें तो बयान देना पड़ेगा ना कि कार्यकर्ता विरोध में आए तो उसको संभालना कठिन है। उसके साथ तो कार्यकर्ता के साथ खड़ा होंगे ना कि टोपी झंडा फेंक के आइए निषाद पार्टी का तमली। तो ये चीज़ें नहीं है। उसे पता चलता है कि भाजपा को लग रहा है कि फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हमें लग रहा है नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कहने मतलब बीजेपी के जो निषाद नेता हैं संजय जी, वो कहते हैं कि संजय निषाद चाहते हैं कि कोई निषाद लीडरशिप दूसरी पार्टी में ना। मैं ही टिकट दिया, मैं ही विधायक बनवाया, कर चुनावी कैसे कह सकते हैं? मैं सपा लाया, मैंने विनोद बिंद को विधायक बनाया, सांसद है, ये कैसे कह सकते हैं कि हम निषाद नेता नहीं चाहते? आज के दिन में हमने तो खुद ही 12 सीट छोड़कर उन्हें विधायक बनवाया। ये गलत आरोप है उनका। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि आप लोग चाहते हैं कि एकाधिकार हो वोट पर आपका। अरे यार, निषादों के एकाधिकार रहा, टोपी झंडा नारा। तो जय निषाद राज नहीं बोलेगा, निषाद तो क्या बोलेगा? हैं, जय भीम थोड़ी बोलेगा, जय समाजवाद क्या, अल्लाह अकबर बोलेगा क्या? तो ये वही लोग हैं अल्लाह अकबर को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व से कुछ बातचीत हुई आपकी? अध्यक्ष जी का फोन आया था, हमने उनको सब ठीक अवगत करा दिया। तो अभी आप संतुष्ट हैं? हम तब भी संतुष्ट है, आज भी हैं, कल भी हैं। हम लोग भाजपा। आपने अपने और साथियों की तो पीड़ा उठा दी, कहा कि सबके साथ यही अपमान। अरे यार, मैं कह रहा हूँ कि सही बात तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए केंद्रीय नेता भाई जिस मित्र के साथ हैं, अगर मोदी कहते हैं कि निषाद राज के बिना भगवान राम अधूरे, राम के बिना निषाद राज अधूरे, वो जय निषाद राज का नारा बोल रहे हैं, निषाद राज का किला इतना बड़ा बना दिया और उसी में रह के छेदा करेंगे कि निषाद कहाँ, निषाद पाठ कहाँ, जय निषाद राज टोपी लगा लिए। बताइए, इसके मतलब मोदी योगी अमित शाह गलत है क्या? तो ये तो बात बताना पड़ेगा। शक्ति प्रदर्शन भी किया आपने दिल्ली में? शक्ति प्रदर्शन नहीं है, वो भक्ति है निषाद राज की एक तरीके से, और एकता है। हमें तो साबित करना पड़ेगा ना निषाद हमारे साथ है और हम जो है मोदी के साथ हैं। और विपक्ष कह रहा है नहीं सब लोग हमारे पास हैं। भाई हम कहते हैं तो ये बातें तो हमने आज के दिन में चट्टान की तरह हमारी समाज खड़ा है ना एनडीए के साथ। ये तो अगला कहता था कुछ है ही नहीं, भाजपा में सब हमारे साथ है, तो अब कहाँ उनके साथ है? कह रहे थे कि आपने पीडीए को डैमेज किया बहुत बड़ी तरीके से, बहुत फर्जी पीडीए को खत्म किया है और असली पीडीए एनडीए और मोदी के साथ करा। तो ये हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद थे, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि बीजेपी के कुछ छुटभइया नेताओं की टिप्पणी से इनके मन में नाराजगी है, बाकी सब कुछ ठीक है। बीजेपी के गठबंधन में ये कंफर्ट फील कर रहे हैं। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपी अतुल सिंह और मुकेश मनचंदा को ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। आरोपियों को झारखंड से लेकर रवाना हुई है जांच एजेंसी की टीम। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। साई बेवरेजेस कंपनी के डायरेक्टर हैं दोनों आरोपी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साई बेवरेज कंपनी के दोनों आरोपी डायरेक्टर हैं। रायपुर से बड़े घोटाले की जो तस्वीर है सामने आ चुकी है। आरोपी अतुल सिंह के ऊपर जांच चुकी लगातार चल रही है। आरोपियों को झारखंड से लेकर टीम रवाना हो चुकी है। दोनों आरोपियों को शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। साई बेवरेज कंपनी के डायरेक्टर हैं दोनों शख्स, जिनको लेकर अब टीम रवाना हुई है। ईओडब्ल्यू पूरे शराब घोटाले के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। अतुल सिंह के साथ मुकेश मनचंदा है, जिन्हें अब रिमांड पर ले लिया गया है।
इसी बीच बड़ी खबर सुकमा से आ रही है, जहां पर स्टेट बैंक में चोरी की कोशिश की गई। दीवार तोड़कर बैंक के अंदर चोर घुस चुके हैं। बैंक से कैश चोरी की पुष्टि लेकिन अभी तक नहीं हुई है। मामले की जांच में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। बैंक से कैश चोरी की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। मामले की जांच में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। स्टेट बैंक में चोरी की जो कोशिश है वो की गई है। तस्वीर आपके सामने है। बैंक के अंदर की ये तस्वीर देखने के लिए समझ आ रही है कि बैंक के अंदर जो है जो तमाम लॉकर्स है उनको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि बता दे नहीं हुई। लेकिन फिर भी बताया जो जा रहा है, स्टेट बैंक में चोरी की कोशिश हुई है। इसी बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर ओबीसी आरक्षण के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार बार बार उलझ रही है, ऐसा कमलनाथ ने कहा। कांग्रेस सरकार ने पहले ही 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सर्वदलीय बैठक महज जनता को गुमराह करने की कोशिश है। सरकार तो तत्काल प्रभाव से 27% ओबीसी आरक्षण लागू करे। कमलनाथ ने ये पोस्ट जारी किया है। आप सभी जानते हैं, भोपाल में आज सर्वदलीय बैठक है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सर्व दल के जो नेता हैं, जितने बड़े चेहरे हैं, वो शामिल होंगे और इनके साथ चर्चा की जाएगी कि ओबीसी आरक्षण जो कहीं ना कहीं प्रतिशतों से बढ़ा दिया जाए। अब कमलनाथ का इस पर बयान आ चुका है। बयान सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 27% आरक्षण तो कांग्रेस की सरकार पहले ही दे रही है, तो अब आप क्या इस पर काम करेंगे? इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर 90 डिग्री पुल का ये पूरा मामला देखने को मिला। पुल की बड़ी खामी दूर करने की तैयारियां चल रही हैं। केंद्रीय एक्सपर्ट कमेटी ने पुल का निरीक्षण किया है। अगले 2 दिन में फाइनल ड्राफ्ट तैयार कमेटी कहीं ना कहीं करेगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अगले 2 दिन में एक फाइनल ड्राफ्ट जो है कमेटी के द्वारा तैयार कर लिया जाएगा। अब इसके ऊपर लगातार काम चल रहा है। भोपाल से बड़ी खबर आपको दे, 90 डिग्री पुल का ये मामला। देखिए, आप जानते हैं एक पुल है जिसको बना दिया गया था 90 डिग्री के आकार में। अब उससे किस तरीके से गाड़ी मुड़े, कोई बड़े हादसे होंगे। जो खबर निकल के आई थी उसमें यह था कि रेलवे की जो ज़मीन है उसको लेना पड़ेगा। उसके लिए रेलवे से कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी। फिलहाल इंजीनियर्स पर कार्रवाई भी हुई थी, उनके ऊपर गाज भी गिरी थी, लेकिन अब खामी को दूर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।